हेलो एवरीवन, आरसी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेके। हाउ टू प्राइस एक्शन एक्यूरेट। ठीक है, किस तरीके से आप प्राइस एक्शन को एक्यूरेट प्लेस करके अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हो, आज मैं आपको इसमें बताऊंगा। पहले तो अपने लेवल्स को देखो, वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट है वहाँ पे अपने लेवल्स को लगाओ। और यहाँ से पहले तो मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ डाउन डायरेक्शन की। $50 की मैंने यहाँ से एक ट्रेड ले ली है डाउन डायरेक्शन की, जो कि आप देख सकते हो। देखो, मनी मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, इन तीनों चीज़ों को मिला के चलोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, यदि आप इन तीनों चीज़ों को मिला के नहीं चल रहे, एक चीज़ को मिस कर रहे हो, यदि आप ये सोच रहे हो कि प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, तो भाई ऐसा नहीं है। उसके साथ आपको मनी मैनेजमेंट भी लेके चलना पड़ेगा, साइकोलॉजी को भी लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए बोलता हूँ मैं, सारी चीज़ों पे वर्क किया करो, अच्छे से वर्क किया करो, तभी आप सभी को अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। वरना भाई श्योर नहीं हो आप उन चीज़ों के लिए। देखो, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन रिजल्ट उसी को मिलते हैं जो सबसे अलग और सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, तो मेहनत करो। ठीक है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट भगवान देगा, बस मेहनत करते रहो। और इसी के साथ मेरे भाइयों, जो भी मेरा भाई सिग्नल्स को ट्रेड लेना चाहता है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का, और जाके ज्वाइन हो सकता है। सिग्नल्स पे ट्रेड लेना चाहता है जो मेरा भाई। और यहाँ से मैं नेक्स्ट कैंडल पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। इस कैंडल के समाप्त होते के साथ डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड मारूंगा, जो कि होगी यहाँ से। और मैंने यहाँ से एक ट्रेड लगा भी दी है। देखो, सिंपल ही बात है, जो ऊपर वाला जो लेवल है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है, और नीचे वाला जो लेवल है वो सपोर्ट का काम करता है। अब दो लेवल्स है, ठीक है, और लेवल्स को ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, जो कि लेवल्स पे ही हम ट्रेड करेंगे तो प्राइस एक्शन होता है। जो जो लेवल्स होते हैं प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे हमें क्या करना है, सेल करना है। और सपोर्ट पे हमें क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, इस कंसेप्ट से भी कोई बंदा चलेगा ना तो उसका लॉस नहीं हो सकता कभी भी लाइफ में। तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई, आपको बीच में ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि बीच में स्पेस है, लेवल्स पे ही लो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांस होते हैं आपकी अपोजिट साइड की कैंडल बनने के। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये ट्रेड अपनी विन हो रही है, और ये देखो लास्ट सेकंड में, बिल्कुल लास्ट सेकंड में हम इस ट्रेड को लॉस कर गए, और मैंने तुरंत यहाँ से अप डाउन डायरेक्शन की दो ट्रेड लगा दी है। कैंडल के ओपन होते के साथ मैंने डाउन डायरेक्शन की दो ट्रेड लगाई, और ये ट्रेड अपनी देख सकते हो अभी तक तो लॉस में चल रही है, पर कोई बात नहीं। अपना मनी मैनेजमेंट इतना होता है कि हम पाँच या पाँच छः स्टेप में से भी एक स्टेप, एक ट्रेड भी यदि विन कर लेते हैं ना, तो अपना सारा का सारा कैपिटल जो भी पीछे लॉस हुआ सारा का सारा विन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी मनी मैनेजमेंट को रखो भाई, क्योंकि जब तक आप मनी मैनेजमेंट को ये नहीं रखोगे ना कि आपका कैपिटल 5 बार तो कम से कम ट्रेड ले पाओ। ठीक है, क्योंकि यह भाई बहुत रिस्की मार्केट है। ठीक है, ये आप श्योर शॉट थोड़ा पता है कि ये ट्रेड अपनी विन ही होगी, ऐसा पता हो तो भाई सब 100% लगा दे, अपना लॉस रिकवर कर ले, प्रॉफिट में आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। और मैं नेक्स्ट कैंडल पे 4 ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन की, 5 लगा दिए मैंने, क्योंकि मैं श्योर हूँ इस पे। क्योंकि जो पिछले वाली कैंडल आप देख सकते हो वो वीक बन चुकी है, यहाँ पे बायर्स अवे खत्म होते जा चुके हैं, अब सेलर्स की बारी है, और लेवल पे ब्रेक हो चुका है, अब सेलर्स आएंगे फुल स्ट्रोंगली डाउन डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड लगानी थी, पर मैंने लगाई 5। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ट्रेड अपनी श्योर शॉट विन रहेगी। ठीक है, इसलिए भाई ये नहीं होता कि हम एक ट्रेड पे, आपकी एक ट्रेड श्योर शॉट नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, आपकी 10 में से 5 या 6 ट्रेड श्योर शॉट हो सकती है। ठीक है, ऐसा मैं मान सकता हूँ, लेकिन किसी भी बंदे की 10 में से 10 ही 10 श्योर शॉट नहीं हो सकती। या तो उसका लक है या फिर कुछ और चक्कर है, वरना विन नहीं हो सकती 10 की 10। ठीक है, और ये ट्रेड भी अपनी
हो चुकी है सारी की सारी विन और सारा का सारा हो चुका है अब रिकवर। इस तरीके से ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, आप क्या करते हो, आप फुल अमाउंट एक एक ही उसमें लगा देते हो, तो उस कारण से आपका सारा का सारा कैपिटल बहुत जल्दी लॉस हो जाता है और आप कुछ सीख भी नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक ट्रेड और लूँगा, अप डायरेक्शन की, थोड़ी मार्केट को नीचे आने देते हैं और यहीं से मैं एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ अप डायरेक्शन की, जो कि मैंने प्लेस कर भी थी। 30 सेकंड से पहले ही कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट ना हो, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट होगी ना तो फिर सारा खेल बिगड़ जाता है। इसलिए भाई मैं उसी कैंडल पे ख़त्म होने की वेट करता हूँ, कि ताकि इसी कैंडल पे ख़त्म हो जाए, मेरा रिजल्ट आ जाए और मैं नेक्स्ट कैंडल पे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड ले पाऊँ। इसलिए भाई एक ही कैंडल पे आप ट्रेड किया करो, यदि आप नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट होंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और ये ट्रेड देखो अपनी छोटे मार्जिन की वजह से, जैसे उसमें लॉस हुई थी इसमें प्रॉफिट होगी, बस सिंपल ही बात है। कभी कभी हाँ हो जाता है कि आपकी जो ट्रेड अच्छी चल रही है वो लॉस हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है जो अच्छी नहीं चल रही वो लॉस विन हो जाती है। ठीक है, तो ये कोई चक्कर है। और यहाँ से मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लूंगा अप डायरेक्शन की, दो ट्रेड, थोड़ा हम मार्केट को नीचे आने देते हैं और यहीं से मैं दो ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ, जो कि ठीक है यहीं से, वरना मैं थोड़ा और नीचे लेता, पर ठीक है। हाँ, और यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी है जो पेड ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ, वो भी यहाँ पे अपनी फुलफिल हुई और यहीं से मैंने दो ट्रेड ले ली अप डायरेक्शन की। और जो भी मेरा भाई स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है, जो कि मैं इसलिए दे देता हूँ, वरना मैं स्ट्रैटेजी के खिलाफ होता हूँ, स्ट्रैटेजी इसलिए दे देता हूँ पेड ग्रुप में ताकि बंदे करते करते सीख ले, सीखते सीखते प्रॉफिट कर ले, सॉरी, सीखते सीखते भी प्रॉफिट कर ले। और ये ट्रेड देखो श्योर शॉट विन रही ना, इसलिए भाई ये स्ट्रेटेजी बहुत वर्क करती है। और एक ट्रेड और मैं लूंगा डाउन डायरेक्शन की, थोड़ा लेवल को टच करेगी मार्केट तुरंत वहां से एक ट्रेड ले लूंगा डाउन डायरेक्शन की, और बिल्कुल यहीं से अपने पॉइंट पे मार्केट आई और यहीं से हमने एक ट्रेड ले ली। देखो भाई जो बंदा ना बिल्कुल ये मानना चाहता है ना कि उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाए, तो बिल्कुल लेवल्स लेवल्स पे ट्रेड लो, जैसे कि मैंने ये ट्रेड प्लेस कर रखी है। ठीक है, बीच में ट्रेड मत लो। यदि कोई बंदा बहुत अच्छी एक्यूरेसी चाहता है, ठीक है, तो लेवल्स लेवल्स पे ट्रेड लो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो। आपका, मैं मानता हूँ कि कभी भी लाइफ में आपका लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई एक्सपीरियंस भी होता है कुछ चीज़ें। ठीक है, मैंने ये चीज़ है ना एक्सपीरियंस के साथ ही पता चली है। ठीक है, मैंने पूरे यूट्यूब पे देखी, कभी भी ये मुझे ऐसी वीडियोज नहीं मिली। ठीक है, कभी भी पहले मैं जब ट्रेड करता था, अब तो भाई एक्सपीरियंस हो चुका अच्छा खासा और ये ट्रेड भी अपनी हो चुकी है विन। उस टाइम पे भाई बहुत वीडियोस देखी, बहुत स्ट्रेटजी खोजने की कोशिश की, पर लेकिन कुछ नहीं, लास्ट में प्राइस एक्शन ही वर्क करता है। प्राइस एक्शन से ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। और यहाँ से मैं अप डायरेक्शन की दो ट्रेड लूंगा, थोड़ा हाँ नीचे आने दो, क्योंकि श्योर हूँ मैं यहाँ से अप ही जाएगी मार्केट, इसलिए मैं दो ट्रेड यहाँ से प्लेस करूंगा, थोड़ा यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से मैंने दो ट्रेड लगा दी है अप डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट है जो अब अप डायरेक्शन में मूव करने की सोच रही है, क्योंकि मार्केट हमेशा जिग जैग फॉर्म में चलती है और मार्केट के बिहेव पे ही हम अपना वर्क करते हैं, क्योंकि मार्केट को हम नहीं चलाने वाले। ठीक है, मार्केट से हम चलने वाले हैं। तो इसलिए भाई अपना ट्रेड लो, अच्छी ट्रेड लो, मार्जिन पे ट्रेड लो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो और अपना प्रॉफिट निकाल लो। और ये ट्रेड देखो अपनी हो चुकी है विन, थोड़े ही मार्जिन से हुई लेकिन हो गई है विन। नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटियाँ मिलेगी और कहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा। जितना, देखो भाई मेरा मतलब ये होता है कि अपना प्रॉफिट में लैंड हो। ठीक है, ये नहीं कि कितना प्रॉफिट ले रहे हो, नहीं, कैपिटल को डबल नहीं करना, थोड़ा मोटा। देखो मेरी कैपिटल कितनी है और मैं 100 से 200 डॉलर प्रॉफिट करके निकल जाता हूँ और यहीं से एक ट्रेड और ले लेता हूँ डाउन डायरेक्शन की। जब मुझे ये लगता है ना कि ये ट्रेड अपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं इससे पहले ट्रेड लॉस कर चुका हूँ, अब इस ट्रेड को तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। उस ट्रेड पे मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेता हूँ और वहाँ पे अपना ट्रेड विन भी कर लेता हूँ। रिस्क नहीं बोल सकते उसे, उसे बोलते हैं एक अच्छी कन्फर्मेशन, जहाँ तक हमें पहुँचे और वहाँ तक हमें कुछ देना पड़ा मार्केट को। ठीक है, छोटे मोटे लॉस देने पड़े और एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आके हमने
अपना सारा का सारा रिकवर कर लिया। ठीक है। और जैसे ये ट्रेड अपनी हो चुकी है लॉस, मैंने तुरंत ही यहाँ से डाउन डायरेक्शन की 2 ट्रेड लगा दी। पर ये देख सकते हो, पर ये लो ट्रेड मुझे लग रहा है विन नहीं होगी, क्योंकि इसने एकदम से मोमेंटम लिया है ना, जो ऐसे मोमेंटम होते हैं ना ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये ट्रेड्स को लॉस करा जाते हैं। तो इसलिए इन मोमेंटम्स पे कभी ट्रेड मत लो, कैंडल्स को अपने लेवल्स तक पहुंचने की कोशिश करो, लेवल्स पहुंच जाएगी तभी आप ट्रेड लो। और यहाँ से मैं ले लेता ना 2-3 ट्रेड तो अच्छी खासी यहाँ पे अपनी ट्रेड विन भी हो जाती मार्जिन पे। पर लेकिन नहीं, मैंने तुरंत कैंडल ओपन होते एक साथ ट्रेड प्लेस करी और वो ट्रेड अपनी अब लॉस में चल रही है। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे मैं श्योर हूँ लेवल को इसने ब्रेक किया है, कैंडल स्ट्रोंग है, लॉन्ग कैंडल है, और तुरंत मैं वहां से 5 6 7 जितनी भी ट्रेड होगी ना उतनी लगाने की कोशिश करूंगा यहीं से बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ से मैंने 8 ट्रेड प्लेस कर दी है डाउन डायरेक्शन की। देखो भाई आज मैंने इतनी फुल कंफर्मेशन है, क्योंकि जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो भी यहाँ पे फुल फील होती है, और लेवल भी ब्रेक हुई है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जो बायर्स है वे अपनी फुल पावर लगा चुके हैं। अब सेलर्स की बारी है, ये लेवल्स है, सेलर्स का ही लेवल है। 3 4 कंफर्मेशन मिल गई, इसलिए मैंने यहाँ से मनी मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ से 4 ट्रेड लगनी थी, लेकिन मैंने लगाई 8। ये तरीका होता प्रॉफिट कमाने का, कि आपको एक ऐसा पॉइंट का पता हो जहां पे जाने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, श्योरिटी के साथ प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे पॉइंट्स पे ही ट्रेड लोगे ना तो आपको प्राइस एक्शन कभी भी भाई झूठा नहीं होता। ठीक है। हाँ कभी कभी एरर कैंडल आ जाती है, उनकी वजह से आपका लॉस हो जाता है, वरना आपकी 101% आपकी एक्यूरेट ट्रेड निकलती है। और जैसे ये ट्रेड निकली अपनी एक्यूरेट, कितनी डाउन डायरेक्शन की तरफ मुंह मिला, और ये ट्रेड अपनी हो चुकी है प्रॉफिट सारी की सारी। इसलिए भाई प्राइस एक्शन पे वर्क करो, प्राइस एक्शन से ऊपर कुछ नहीं है। और जो मेरा भाई सीखना चाहता है ट्रेडिंग, जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ इस तरीके से ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो पर्सनल में आओ, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पर्सनल में आके मैसेज करो, A to Z सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करो और चैनल को करो सब्सक्राइब। राम राम।